पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कल हम आपसे कोलाइडी अवस्था के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर उसके नाम क्या होंगे कोलाइड के और उनका क्या उदाहरण होगा, इसके बारे में आप कल चर्चा किए थे। आज हम आपको कोलाइडी विलयन बनने के आधार पर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम बताएंगे। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या है, इसकी चर्चा आज हम आपसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव स्नेही कोलाइड, इसको लायोफिलिक कोलाइड भी कहा जाता है, और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड। दोनों कोलाइड किस प्रकार के हैं, क्या है, इसके बारे में आप जानिए। पहला द्रव स्नेही कोलाइड, वह कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव के कारण शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना देते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति लगाव अधिक होता है, जिसके कारण जो ही उनके संपर्क में आते हैं तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाता है। अतः परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के मिलने से तुरंत कोलाइडी विलयन का बन जाना द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को स्वाभाविक कोलाइड या उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय कोलाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अवक्षेपण करने के बाद उस अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जैसे जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब के विलयन कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड्स। क्या है? वह कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था से कम लगाव के कारण सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनता, बल्कि विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, जैसे धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता, बल्कि इसे विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है। इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्कंदन करने के बाद उसके अवक्षेपण से पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। इस प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मिलने से उसके बनने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है, इसके बारे में आप जानिए। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा गया है, पहला गुण है इसका अस्थायित्व। आप जाने रहिए कि द्रव स्नेही कोलाइड का अस्थायित्व अधिक होता है, ये अधिक अस्थायी होते हैं, जबकि इसके अपोजिट द्रव विरोधी कोलाइड कम अस्थायी होता है। तो अस्थायित्व द्रव स्नेही का ज्यादा होता है, द्रव विरोधी कोलाइड का कम होता है। दूसरा निर्माण, परिक्षिप्त प्रावस्था तक परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाता है द्रव स्नेही कोलाइड में, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनता, यानी सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता, इसे विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। तीसरा, साल में परिक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता। परिक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता द्रव स्नेही विलयन में उच्च होती है, यानी अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता कम होती है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार से विद्युत अपघट्य मिलाने पर, अगर हम द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, तो अगर द्रव स्नेही कोलाइड है तो वो तुरंत थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर द्रव स्नेही कोलाइड का अवक्षेपण नहीं होता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अधिक मात्रा मिलाने पर स्कंदन होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड है, उसमें सूक्ष्म मात्रा ही विद्युत अपघट्य के लिए पर्याप्त होता है, तुरंत उसका स्कंदन हो जाता है। यानी सूक्ष्म मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड के लिए कोई प्रभाव नहीं डालता, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में सूक्ष्म मात्रा ही उसका स्कंदन कर देता है। अगला है श्यानता, विस्कोसिटी। परिक्षेपण माध्यम की, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड की जो श्यानता है वो परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से उच्च होती है, यानी उसका मान उसके मान से अधिक होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में इसकी श्यानता जो है परिक्षेपण माध्यम के श्यानता के ही बराबर होता है, दोनों के मान बराबर होते हैं। अगला गुण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
इसका द्रव स्नेही कुलाइड का सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का मान प्रक्षेपण माध्यम से कम होता है, यानी प्रक्षेपण माध्यम का जो पृष्ठ तनाव है उससे द्रव स्नेही कुलाइड का मान कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड में प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर ही होता है। अगला है उत्क्रमणीयता। द्रव स्नेही कुलाइड के स्कंदन करके पुनः अवक्षेपण से कुलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय कुलाइड कहा जाता है, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड के स्कंदन यानी अवक्षेपण के बाद उससे कुलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे द्रव विरोधी कुलाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कुलाइड में अंतर है। तो आज द्रव स्नेही द्रव विरोधी कुलाइड क्या है और दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में आपने जाना। कल हम आपको द्रव स्नेही कुलाइड को तो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी कुलाइड को विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।